मैं खान साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे पार्टी का टिकट दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और इंशाअल्लाह उनके नज़रिए को जब तक मेरे में जान है मैं उनका साथ दूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज तक ना कभी किसी ने मेरे साथ रब्ता किया है, ना कोई जुर्रत करेगा। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ। ये एमपीएशिप मैंने चौथी बार मुझे मिली है, अगर होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। ये ओहदे बड़े आर्जी होते हैं, जब मैंने मरना है तो साबिक ही लिखा जाना है, तो मौत बरहक है। तो मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मैं अपने नज़रिए पे कायम हूँ और मैं रहूँगा। सर आखिरी पैगाम अपने मुखालिफ के लिए कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, ये सियासत का हिस्सा है। मगर लोगों से अब जो इंतकामी सी बातें कर रहे हैं वो ना करें, अच्छा नहीं है। मैंने जब ये इलेक्शन था ख़त्म हो गया है, ये दोबारा होगा फिर लड़ लेंगे, मगर ये सियासत में रवादारी और बर्दाश्त ज़रूर रखनी चाहिए। अपने लोगों को पैगाम भेज कर नहीं कहना चाहिए ये इसने मेरे साथ ये किया, ये अच्छा नहीं लगता है। हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, अगर अवाम का जो है फ़ैसला उसको मंजूर करें और आगे अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि मुल्क में और इलाके में अफरा तफरी ना फैलाएँ और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान जावेद खान। हमारे साथ मौजूद है नौमुंतखब MPA PP 108 जनाब राना आफ्ताब अहमद खान साहब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम और मुबारकबाद आपको देते हैं कि आपने एक ऐसी शख्सियत को हराया जो ख़ुद को सदाबहार MPA कहा करता था और मुसलसल 14-15 सालों से जो है वो इस हलके पे हुक्मरानी जमाए बैठा था। सर ये बताएं, सबसे पहले अपनी जो जीत है वो किसके नाम करेंगे? ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लोगों की मोहब्बत है और इमरान खान का नज़रिया है जो मेन हमारी जो जीत है। क्योंकि इमरान खान ने जो शऊर दिया है, जो हमें नज़रिया दिया है, जो हमें सियासत का सबक दिया है, उसमें अल्टीमेटली फ़तह हमेशा हक़ और सच की होती है और साथ साथ मुनाफ़िक़त का दौर ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं अपनी टोटल मुकम्मल तौर पर लोगों की हमायत, लोगों का प्यार, लोगों का खलूस, मैं पहले भी 3 बार मुंतखब हुआ हूँ, वज़ीर भी रहा हूँ, मगर इस दफ़ा लोगों ने जो मोहब्बत का इजहार किया है, दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं खान साहब का भी बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे पार्टी का टिकट दिया और मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ और इंशाअल्लाह उनके नज़रिए को जब तक मेरे में जान है मैं उनका साथ दूँ। सर तवक्को ये की जा रही थी कि इस मरतबा PTI की पोजीशन कुछ मजबूत है और आपकी पोजीशन भी हल्के में मजबूत नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी तवक्को नहीं थी कि इतनी बारी मार्जिन से जो है आप लीड हासिल करेंगे। ये तो 3-4 हज़ार सिर्फ वो लीड है जो वाज़े नज़र आ रहा है, बाकी जो 10 से 15 हज़ार वोट जो ज़ाया हुए हैं वो भी आप ही के वोट हैं। तो ये जो PTI के वोट इतनी बड़ी तादाद में, आपको उम्मीद थी कि वो आवाम इतनी बड़ी तादाद में निकल कर आपको वोट देंगे? देखें, उम्मीद तो अल्लाह के घर से हर वक्त अच्छा सोचना चाहिए, कोई मनफी नहीं सोचना चाहिए। अब देखें कि मुझे इसके बावजूद 60,678 वोट मिले, बिल्कुल, और डबल स्टैंपिंग जो है वो तकरीबन 7,000 वो है। फिर मेरे मीनार के नीचे विकेट का निशान था 2600, वो भी ले लिया, वो लड़ भी नहीं रहा था। और एक उम्मीदवार जो इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा था उसको निशान मोर था, और वो मोर के निशान के हिसाब से वो हमारे देहाती माहौल में डॉक्टर निसार साहब का भी निशान मोर था, 7,500 उसको पड़ गए। तो अगर इसको कैलकुलेट करें जो तो 20,000 से ज़्यादा थी, मगर अल्लाह का शुक्र है, करम है कि अल्लाह ताला ने इन नामसाइद हालात की वजह के बावजूद हमें अल्लाह ने कामयाबी दी। हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। सर मुखालिफिन जिन जगहों को या जिन पोलिंग स्टेशन को अपना गढ़ समझते थे, जो वो समझते थे कि हम यहाँ से बड़ी मार्जिन लेंगे, इस मरतबा उनको उन्हीं के घरों में शिकस्त हुई हैं। इसकी क्या वजह है? क्या लोग उनसे इतने खपात है या उन लोगों को इतना गुस्सा था उन पर? मैं तो इनका कहूँगा कि मुनाफ़िक़त का दौर ख़त्म हो गया है। इन्होंने पिछले जितनी भी बार ये रहे हैं, इन्होंने सवाए थाने की सियासत के, लोगों को कब्ज़ा कराने के, लोगों को नाजायज़ केसों में पकड़ाने के और लोगों की मुतनाज़ा जायदाद ख़रीदने के लिए, उसके बाद कॉलोनियाँ अपनी डेवलप कराने के लिए तवज्जो दी। और कितने अफसोस की बात है कि असेंबली में आप अगर एक सांस भी लेते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता है। और इस दौर में 2008 से लेकर अब तक जिस शख्स की बुनियादी झूठ पर थी, जिसकी डिग्री जाली थी, जब हमने प्रूव कर दी तो ये नून लीग में चला गया, दोबारा इलेक्शन आ गया, रिज़ाइन। वरना एक बंदा MPA 5 साल के लिए होता है, उसको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है जो जिस पार्टी में जाए। ये अपनी तब्दीलियाँ, ये पार्टी बदलते रहे। तो सबसे बड़ी वजह हमारे पिछले इलेक्शन में भी जो हुई थी वो ये हुआ था
कि हम फॉर्म 45 कलेक्ट नहीं कर सके थे। उसके बावजूद आप देखेंगे मार्जिन क्या था। अब ये इस दफ़ा था कि जो हमारी पार्टी की क़यादत थी, जो हमारे लोग थे, जो हमारे बैठे थे, उन्होंने हमें ऐसे सिस्टम दिया जिसके लिए हमने उनको ट्रेनिंग भी दी और सब कुछ किया, और उसका नतीजा ये निकला कि हम 45 फॉर्म हर चीज़ अपने पास लाए और उसका रिज़ल्ट हमारे पास है। और मसद्दक़ा है, उन्होंने अंगूठे भी लगाए हुए हैं। तो जो हमारी ये तो होते ना इलेक्शन मनूवरिंग, उसमें ये फेल हुए हैं, वरना ये पहले भी ये इन हर होशियत कंडे कह लो। मगर मेरा शुक्र है इलाके का कि असेंबली में जिन्होंने आज तक ये भी नहीं कहा कि मैं हाज़िर हूँ, उन लोगों से लोगों की जान छूट गई है। सर ये बताएं, जीत आपको मुबारक और अल्लाह ने जो है आपको इज़्ज़त बख्शी है। अब आते हैं डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि अब काम करने हैं। अब 5 साल जो है आपने हल्के के आवाम को बताना है कि मेरे में और उनमें ये फ़र्क था। तो आपके जो है वो मेन जो अहम आपके नज़र में कौन से ऐसे काम है जो हल्के में करने चाहिए, जो कि हल्के में वो मसाइल है जिनका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए? देखें, ये थोड़ा सा लंबा जवाब दूंगा, इसको ज़रा गौर से सुने। पाकिस्तान का जो है ना इस वक्त प्रॉब्लम, जो सबसे बड़े आबादी का एक्सप्लोजन है, ये बम फट चुका है। बिल्कुल। आप देखें नौजवान कितने हैं जो बेरोज़गार हैं, जो मज़दूर हैं वो मज़दूरी के बगैर है। इस वक्त जो किसान है वो अपना परेशान है। पहले ही तो है कि मैं चाहूँगा किसान जो है उसके ज़मीन को उसका पानी पूरा मिले ताकि वो अपना रोज़गार चले। दूसरी ये है कि यहाँ पर सेहत का बड़ा सिस्टम ही कोई नहीं था। इमरान खान साहब ने जो सेहत कार्ड दिया था उसको बहाल हो, ताकि लोगों को ये ना फिक्र हो कि मैंने कर्जा लेकर इलाज कराना है। उसके बाद तालीम का बड़ा है, फिर सोशल सर्विस का है। दूसरा, हमने इनको तालीम देनी है कि आप लोग एक बाइज़्ज़त शहरी बने, पाकिस्तान के लिए काम करें, मुल्क के लिए करें, इलाके के लिए करें। डेवलपमेंट के साथ आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी करनी है कि आप ये काम करें ताकि लोग मेहनत करें। ये ना हो कि, और ख़ास तौर पर एक चीज़ और करनी है हमने, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ की बात करनी है। द सेंक्टिटी ऑफ रिस्पेक्ट होती है, लोगों की इज़्ज़त होती है, वक़ार होता है, उसको पामाल नहीं होने देना। फिर ये है कि हर लोगों को जितनी जॉब्स हों उनको मेरिट पे मुलाजमत मिले। बाकी ये जो है ना डेवलपमेंट के हमने ये स्कूलों में करना है, वो तो रूटीन में होने हैं। आप देखेंगे कि अब ये अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स हो सकती है, मतलब साथ साथ टीचर्स की ट्रेनिंग पे भी तवज्जो देनी है। फिर हमने ये भी देखना है कि ये हेल्थ सेक्टर में कहाँ है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह का करना है। और ये नहीं मैं होने दूंगा कि जैसे पिछले दौर में एक सड़क 3 दफ़ा बनी है, ऐसे 3 दफ़ा ले गए हैं तो बनी एक दफ़ा है। ये नहीं होगा कि आप कहेंगे जी ये मैंने इसको कह दिया थाने में। थाना कल्चर को हम ख़त्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुल्क में रिश्वतस्तानी ख़त्म हो, लोग सुख का सांस लेने, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी हो। अब आप देखेंगे इस वक्त जो है कि डिसिप्लिन हमारा ये है कि इतनी ट्रैफिक हो गई है, लोगों को रोज़गार के साथ साथ सफ़र करना मुश्किल हो गया है। लोग मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप देखें फिर हमारे ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को सेहत का बता दिया मैंने, तालीम का बताया, सोशल सर्विस, इसको हमने प्लान करना है कि हमारे देहात गांव सारे साफ़ सुथरे हों, बीमारी ना फैले, कोई नहीं। इन चीज़ों पर हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास एक पार्टी, दूसरा तो ये नंबर 1 तो ये कि हमारा जो पार्टी का प्रोग्राम है ना, उसमें ये सारी चीज़ें तय हैं, उसके मुताबिक हम पार्टी का काम करें। अच्छा राणा साहब ये बताएं, क्योंकि किसी भी पहले तो हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो MPA मुंतखब हो या MNA मुंतखब हो, उसके बाद फिर उसकी ये कोशिश होती है कि वो सूबे में या वफाक में हुकूमत बनाए। क्यों ना कि हुकूमत जिस जमात की होती है वो फिर अगर उसको मिनिस्ट्री ना भी मिले तो उसको जो है वो फंड कुछ ज़्यादा मिलते हैं, वो इलाके में तरक्याती काम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस मरतबा जो है पंजाब में आप लोगों को हुकूमत नहीं मिल रही। सबसे पहले तो यही बताया कि आपको जो है वो हुकूमती जमात जो बनने जा रही है, फ़िलहाल बनी तो नहीं, उनकी तरफ से कोई ऑफ़र्स आ रही हैं या आपको ऑफ़र हुई है कि आए हमारे साथ मिल के जो है वो हुकूमत? देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है आज तक ना कभी किसी ने मेरे साथ रब्ता किया है, ना कोई जुर्रत करेगा। मैं एक नज़रियाती आदमी हूँ। ये MPA मैंने 4थी बार मुझे मिली है। अगर होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता। ये ओहदे बड़े आर्जी होते हैं। जब मैंने मरना है तो साबिक ही लिखा जाना है, तो मौत बरहक है। तो मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मैं अपने नज़रिए पे कायम हूँ और मैं रहूँगा। बाकी डेवलपमेंट की बात है, अगर डेवलपमेंट के वोट होते तो मैं 1994 से 96 सब मिनिस्टर था। मैंने बहुत काम किया था, मगर 97 में हार गया था। आपने लोगों की सोच बदलनी है
तरक्याती काम होते रहते हैं। आप देखें कि हमारे घर के आगे कितना जगह होती है, हम उसको तो साफ़ नहीं रखते हैं। लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्रिटिसिज्म हम नहीं। अब देखिए MP ये हुकूमत बना लेंगे तो हम बिल्कुल कर लेंगे, तो अगर हुकूमत नहीं बनती तो ये तो पार्टी ने फ़ैसला करना है। हम इंशाल्लाह जिधर भी जो पार्टी रोल देगी अदा करेंगे। तो वो वज़ारत जो ओहदे मेरी कभी भी नहीं थी ख्वाहिश, ना मैंने किए हैं, मैंने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया हुआ है। इसलिए ये सोचना है कि पार्टी मैं मगर फिर मैं मेरा सारा फोकस इस चीज़ पे है कि मैं पार्टी के डिसिप्लिन का पाबंद हूँ और इंशाल्लाह पार्टी जो कहेगी मैं करूँ। मतलब ये आपका आखिरी फ़ैसला है कि मैं किसी भी सूरत जो है वो अपने नज़रिए से नहीं हटूँगा, मैं इमरान खान को नहीं छोड़। राणा साहब आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, ये बताएं पंजाब पे जो मुसल्लत किया जा रहा है या पंजाब पे जिस जमात की हुकूमत मुसल्लत की जा रही है और फिर आप जिस ऐवान में बैठेंगे उस ऐवान का जो सरबराह आप कह लें वो होगी मरीम नवाज़। आप ये बताएं कि पंजाब पे ये कितना बड़ा जुल्म साबित होगा कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी कौंसलर की नशिस्त भी ना लड़ी हो, जिनको पता ही नहीं हो कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है, उनको जो है ये तो उस्मान बुज़दार से भी गलत फ़ैसला नहीं होगा। देखिए फ़ैसला तो उन्होंने करना है ना, हमारी अगर मेजॉरिटी होगी तो हमने करना है। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मरूसी सियासत को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इमरान खान ने ये ख़त्म की थी, हम लोग आए हैं दोबारा। मगर मेरा ख्याल है इस बात का आपको सही जवाब जिस तरह असेंबली का सेशन शुरू होगा आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा इंशाल्लाह। कि जो गवर्नमेंट में अभी तो नहीं ना हुआ, उनको जब होगा तो बात करेंगे। बाकी हम मेंटली प्रिपेयर्ड के जी जो भी हालात आते हैं हम अपना एक बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें। सर आखिरी पैगाम अपने मुखालिफ के लिए? कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, ये सियासत का हिस्सा है। मगर लोगों से अब जो इंतकामी सी बातें कर रहे हैं वो ना करें, अच्छा नहीं है। मैंने जब ये इलेक्शन था ख़त्म हो गया है, ये दोबारा होगा फिर लड़ लेंगे। मगर ये सियासत में रवादारी और बर्दाश्त ज़रूर रखनी चाहिए। अपने लोगों को पैगाम भेज कर नहीं कहना चाहिए ये इसने मेरे साथ ये किया, ये अच्छा नहीं लगता है। हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, तो अगर अवाम का जो फ़ैसला उसको मंजूर करें और आगे अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि मुल्क में और इलाके में अफरा तफरी ना फैलाएँ और बर्दाश्त का मादा पैदा करें। थैंक यू सर। नाजरीन ये थे PP 108 से नौमुंतखब MPA राणा आफ्ताब अहमद ख़ान साहब। इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। इन्होंने कहा कि ताने कचहरी की सियासत से निकल के अब जो है वो हकीकी सियासत करनी चाहिए। अब जो है जो MPA का काम है कानून साजी करना, वो काम करने चाहिए। और वो जो बुनियादी काम है किसी भी हल्के के या किसी भी मुल्क के, वो उन पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। बाकी इन्होंने अपने मुखालिफ के लिए भी जो पैगाम दिया, यकीनन इस टाइम हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन थे, गुजर गए, जो हुआ सो हो गया। अब जो है वो इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। मिलते किसी और प्रोग्राम में किसी और मेहमान के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।